डिस्कॉम की ओर से एमनेस्टी व स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना तुरंत प्रभाव से लागू की गई है। कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने और कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि तथा राजस्व हानि को रोकने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू की गई है। इसके साथ ही अन्य श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के कटे हुए कनेक्शनों की बकाया राशि की वसूली के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई है। एमनेस्टी व स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना तुरंत प्रभाव से लागू की गई। डिस्कॉम के बाड़मेर संभाग अधीक्षक नरेंद्र जोशी ने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने और कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि तथा राजस्व हानि को रोकने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू की गई है। इसके साथ ही अन्य श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के कटे हुए कनेक्शनों को बकाया राशि की वसूली के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई है। एमनेस्टी योजना के तहत 31 दिसंबर 2022 तक बकाया राशि का एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी में 7% छूट प्रदान की जाएगी। उनके मुताबिक स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के तहत यदि कृषि उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढ़ा हुआ पाया जाएगा तो उनसे कोई पेनल्टी राशि नहीं ली जाएगी। उनके बढ़े हुए भार को मात्र 30 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह की दर से 2 माह के लिए धरोहर राशि जमा करवा कर भार को नियमित कर दिया जाएगा। क्षेत्र के बाड़मेर जोन में मतलब तीनों जिले आगे बाड़मेर, जसमेर, जालौर और बाकी भी डिस्कॉम के क्षेत्र पूरे राजस्थान क्षेत्र के अंदर कृषि उपभोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना भी लागू की गई है। उसके तहत अभी किसान अपना जो स्वीकृत भार है उसका यदि कई बार मोटर उसके अंदर जलने के कारण से ज़्यादा एम्पियर लेना शुरू कर देती है या पानी गहरा चला जाता है, उस कारण से कई बार बड़ी कैपेसिटी की मोटर लगानी पड़ती है, तो फिर उसमें जो उनका बढ़ा हुआ भार है उसको नियमित कराने के लिए जो नॉर्मल जो चार्जेज है वो 1500 रुपये पर HP तक देने पड़ते हैं। तो उसके लिए अभी किसानों की सुविधा के लिए अभी राज्य सरकार द्वारा डिस्कॉम द्वारा ये योजना चालू की गई है, स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना, जिसमें 30 रुपये प्रति HP की दर से वो राशि जमा करा करके अपना बढ़ा हुआ भार नियमित करा सकते हैं। तो ये इसका जो जिन किसानों का विद्युत भार बढ़ा हुआ है या पानी गहरा होने के कारण से या और किसी कारण से, तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दूसरी एमनेस्टी स्कीम अभी लागू की गई है, जिसके अंदर एक तो कृषि उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी स्कीम लागू की गई है, जिसके तहत कृषि उपभोक्ताओं की जो बकाया राशि है 31 दिसंबर 2022 तक की, उसकी राशि यदि वो एक मुश्त 31 मार्च तक के लिए जमा कराते हैं तो उनके जो पेनल्टी और जो ब्याज की राशि है उसमें पूर्ण रूप से छूट दी जाएगी। तो ये भी अच्छी योजना है। प्लस उसके अंदर यदि वो चाहे तो उसकी 6 बराबर द्विमासिक किस्तें करा के भी जमा कराना चाहें तो भी उसमें जमा करा सकते हैं, उसमें भी उनको छूट दी जाएगी। और अन्य जो श्रेणी के उपभोक्ता हैं कृषि के अलावा, घरेलू है चाहे नॉन डोमेस्टिक है या अन्य कैटेगरी के, तो उनके लिए भी ये स्कीम लागू की गई है कि वो 31 मार्च तक यदि पैसे जमा कराते हैं उनके जो 31 दिसंबर 2022 तक की बकाया राशि, तो एक मुश्त जमा कराने पर उनको पूरी ब्याज और पेनल्टी में छूट दी जाएगी। तो अभी विशेष रूप से ये जो स्कीम लागू की गई 31 मार्च 22 तक के लिए, तो इसका सभी उपभोक्ता जिनकी राशि बकाया है बराबर उसको राशि जमा करा कर लाभ लेना चाहिए और लाभ ले रहे हैं। कितने उपभोक्ताओं को इससे लाभ हो? करीब इसके अंदर हमारे 30 से 40% उपभोक्ता है जिसके अंदर बकाया राशि है या उनका विद्युत भार एरिया वाइज बढ़ा हुआ है, तो उनको जरूर इसका फायदा मिलेगा और लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत कृषि श्रेणी के नियमित या कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर 2022 तक बकाया राशि बिना ब्याज और पेनल्टी के एक मुश्त अथवा अधिकतम 6 द्विमासिक किस्तों में जमा करा सकेंगे। उपभोक्ता के कटे हुए कनेक्शनों को कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जोड़ा जाएगा। उनके मुताबिक जिन्होंने गत 3 वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ ले लिया है उनके लिए ये योजना उपलब्ध नहीं होगी। इस योजना के अंतर्गत चोरी और दुरुपयोग के मामले शामिल नहीं किए जाएंगे। इसका लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में आवेदन करना होगा। मीना ने बताया कि कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर 2022 तक कटे हुए कनेक्शनों की बकाया राशि की वसूली के लिए 30 जून 2023 तक एमनेस्टी योजना लागू की गई है। वे इस योजना के तहत 2 वर्ष तक पूर्व कटे हुए कनेक्शनों को यदि उपभोक्ता भार वृद्धि के साथ जुड़वाना चाहता है तो वो भी इस योजना का लाभ ले सकता है। योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होने पर ट्रांसफर क्षमता वृद्धि और नई 11 kV लाइन व सब स्टेशन का खर्चा निगम की ओर से वहन किया जाएगा।